मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे राजभवन। राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात करने ही राजभवन पहुंचे। राज्यपाल मिश्र से सीएम गहलोत इस वक्त शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं। सीएम गहलोत के राजभवन पहुंचते ही चर्चाओं का दौर भी शुरू हुआ है। सियासी हलकों में कई तरह के अटकलों कयासों का दौर शुरू हुआ। मंत्रिमंडल फेरबदल व राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मुलाकात की चर्चाएं हैं, क्योंकि कुछ संवैधानिक नियुक्तियों में राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होती है। परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के अध्यादेश पर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। वहीं परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए अध्यादेश लाने का भी फैसला किया जा सकता है। तो बेहद अहम मुलाकात है, और जब मुलाकात करने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे, दोनों के बीच में शिष्टाचार मुलाकात हो रही है। तो ऐसे में कयासों का बाजार भी गर्म है। चर्चाएं जोर शोर से हो रही हैं कि आखिर सीएम गहलोत के राजभवन पहुंचने के बाद और मुलाकात जो राज्यपाल से हो रही है, आखिर कौन से अहम मुद्दे जिस पर चर्चा हो रही है। सियासी हलकों में कई तरह के अटकलें और कयास का दौर भी शुरू हो चुका है। चर्चाएं ये है कि मंत्रिमंडल फेरबदल व राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर क्या मुलाकात हो रही है, क्योंकि कुछ संवैधानिक नियुक्तियों में राज्यपाल की मंजूरी जरूरी होती है, और परीक्षा में फर्जीवाड़ा रोकने के अध्यादेश पर भी इस मुलाकात के दौरान चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र से इस वक्त शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दोनों के बीच की मुलाकात बेहद अहम इसलिए भी हो जाती है कि जब मुलाकात जारी है तो दूसरी तरफ चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर इस मुलाकात के मायने क्या है, किस वजह से मुलाकात करने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है। मंत्रिमंडल फेरबदल व राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर माना जा रहा है कि इसे लेकर ही शायद दोनों के बीच में इस वक्त मुलाकात हो रही है और चर्चाएं हो रही है, क्योंकि कुछ संवैधानिक नियुक्तियों में राज्यपाल की मंजूरी यहां पर बेहद जरूरी होती है। परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के अध्यादेश पर भी चर्चा हो सकती है। परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए अध्यादेश लाने का भी फैसला लिया जा सकता है। इसे लेकर भी संभावना जताई जा रही है कि दोनों के बीच में चर्चा हो रही होगी। लेकिन सबसे अहम जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं वो मंत्रिमंडल फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियां, जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा है। और ऐसे में जहां एक तरफ चर्चाएं थी कि कब तक ये मंत्रिमंडल फेरबदल या राजनीतिक नियुक्तियां होती हैं, और उसमें उस बीच ही राज्यपाल से मुलाकात, तो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इसे लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि कुछ संवैधानिक नियुक्तियां होती हैं जिसमें राज्यपाल की मंजूरी बेहद जरूरी है। तो हो सकता है कि उसे लेकर भी चर्चा दोनों के बीच हो रही हो। इसकी तरफ परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के अध्यादेश पर भी चर्चा हो सकती है। परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच राजभवन में इस वक्त मुलाकात जारी है। शिष्टाचार भेंट कर रहे हैं राज्यपाल मिश्र से सीएम गहलोत। राजभवन पहुंचते ही चर्चाओं का दौर भी शुरू हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तो दोनों के बीच मुलाकात चल रही है, दूसरी तरफ चर्चाएं हैं। अटकलों और कयासों का दौर शुरू हो चुका है सियासी हलकों में। मंत्रिमंडल फेरबदल व राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मुलाकात की चर्चाएं की जा रही है। यही वजह हो सकती है मुलाकात की। तो क्या माना जाए, जल्द ही राजनीतिक नियुक्तियां, मंत्रिमंडल फेरबदल होगा, क्योंकि कुछ ऐसे संवैधानिक नियुक्तियां होती हैं जिसमें राज्यपाल की मंजूरी बेहद जरूरी होती है। तो क्या इसीलिए मुलाकात राज्यपाल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कर रहे हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ परीक्षाओं में जिस तरह से फर्जीवाड़ा हो रहा है उसे रोकने के अध्यादेश पर भी दोनों के बीच चर्चा हो सकती है। परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। और चलिए इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। नरेश, राजभवन पहुंचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल से मुलाकात जारी है, लेकिन दूसरी तरफ कयासों का बाजार भी गर्म हो चुका है। वजह इस मुलाकात की क्या सामने आई? श्वेता, देखिए, जब भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजभवन जाते हैं तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू होती है, लेकिन हालांकि उनका परिणाम यही होता है कि वो सिर्फ एक शिष्टाचार भेंट होती है। और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सिलसिला पहले भी रहा है। पहले भी राजभवन मुख्यमंत्री गए हैं, आज लंबे वक्त बाद वो गए हैं, क्योंकि जब उनका ऑपरेशन हुआ था तब राज्यपाल मुख्यमंत्री से मिलने मुख्यमंत्री आवास आए थे। तो अब चूंकि मुख्यमंत्री पूरी तरह से स्वस्थ है, तो ऐसे में वो आज राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट करने गए हैं। हालांकि मुलाकात है, तो मुलाकात जब होती है तो और भी चर्चाएं होती है, और माना ये जा रहा है कि खासकर जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है कि भविष्य में जो मंत्रिमंडल फेरबदल होने वाला है, या कुछ ऐसी संवैधानिक नियुक्तियां जिनमें राज्यपाल की मोहर लगना जरूरी है, तो उन पर चर्चा हो सकती है। साथ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसे घोषणा की थी कि सरकार एक अध्यादेश लाने जा रही है, खासकर जो भर्ती परीक्षाओं में जो गड़बड़ी की जाती है, जो कमी चाहे अभ्यर्थी आए या फिर नकल का मामला हो, तो उन पे किस तरह से रोक लगाई जाए, उनको किस तरह से
सजा उनको दी जाए तो अध्यादेश लाने जाए। तो अध्यादेश पर भी राजभवन की मोहर लगना जरूरी होती है। तो इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। और साथ में जो अनिवार्य जो विवाद रजिस्ट्रेशन का जो बिल राजभवन भेजा गया था उसको भी वापस लाने को लेके भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि दोनों ही आपस में चर्चा कर रहे हैं, ऐसे में जब तक ये मुलाकात नहीं हो जाती और खुद मुख्यमंत्री या राज्यपाल इस बारे में नहीं बताते कि आखिरकार इन चर्चाओं के अलावा भी क्या कोई और एजेंडा था, तब तक कहना मुश्किल है। लेकिन चूंकि जब भी राजभवन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाते हैं तो राजनीतिक चर्चा होनी लाजमी है, क्योंकि अब भविष्य में आने वाले समय में मंत्रिमंडल फेरबदल भी होना है। खासकर दिवाली के बाद की जो लगातार चर्चा हो रही है, तब तक उपचुनाव भी संपन्न हो जाएंगे और उसके बाद क्योंकि कई जो पोस्ट है मंत्रिपरिषद में वो खाली है, कुछ जो मंत्री हैं उनको एआईसीसी में जिम्मेदारी दी गई है, उनको लेके भी फैसला होना है कि एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर अगर काम होता है तो फिर वो पद भी खाली होंगे। तो ये तमाम जो चीजें हैं, इन बातों को लेके हालांकि मुख्यमंत्री को फैसला करना है, लेकिन अगर आने वाले समय में मंत्रिमंडल फेरबदल होना है तो राजभवन में राज्यपाल को इसकी सूचना देने की जरूरी है। लेकिन इसके साथ भी अन्य जो भी खासकर शिष्टाचार मुलाकात जो है वो भी है, और जो राजभवन से जुड़े जो कुछ मुद्दे होते हैं, जैसे मैंने बताया अध्यादेश का मुद्दा हो या किसी बिल पे चर्चा हो, तो हमेशा से ये रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो बजाय सरकारी फाइल की औपचारिकता के बजाय खुद राज्यपाल से मुलाकात करना ज्यादा बेहतर समझते हैं और इस बहाने शिष्टाचार भेंट भी हो जाती है और साथ में जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा भी हो जाती है। तो आज की जो मुलाकात है उसमें भी इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, और नरेश ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि जब तक मुलाकात खत्म होने के बाद साफ नहीं होता है कि आखिर किन मुद्दों पर बातचीत हुई है, ये कयास तो लगाए जाएंगे, अटकलें भी होंगी। लेकिन नरेश क्या नजर पिछले कुछ दिनों से भी चर्चाएं हैं राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर, राजनीतिक मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है और इसको लेकर भी जोर शोर से कोशिशें की जा रही हैं। अगर इस लिहाज से जोड़कर देखा जा रहा है तो माना जा सकता है कि अगर इस पर चर्चा हुई होगी तो जल्द ही इस काम को भी पूरा कर लिया जाएगा। देखिए, ये तो आप मान के चलिए कि अभी दिवाली से पहले जो इस तरह की संभावना अभी नजर नहीं आती, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें वो उपचुनाव में व्यस्त है। तमाम जो मंत्री है सरकार के वो उपचुनाव में व्यस्त है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल उपचुनाव में जाएंगे। 30 तारीख को जो है वो मतदान होगा, उसके बाद परिणाम आएंगे और साथ में जो विभिन्न जो कार्यक्रम सरकार के चल रहे हैं, तो ऐसे में लगता नहीं त्योहार से पहले कोई इस तरह की अभी खबर आने वाली है। लेकिन हाँ, संभावना इस बात को लेकर जताई जाती है कि आगे भविष्य में जब होना हो तो एक उसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री देते हैं। लेकिन अगर लंबा वक्त होता है मंत्रिमंडल विस्तार में या पुनर्गठन में तो उसके इतना जल्दी उसकी सूचना नहीं दी जाती, क्योंकि ये तो शॉर्ट नोटिस पे ये सारे काम होते हैं, तो बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे से काम होते हैं। लेकिन अगर कोई संवैधानिक नियुक्तियां होनी है, कोई राजनीतिक नियुक्तियां जो कि संवैधानिक नियुक्तियों की श्रेणी में आती है, जिसमें राज्यपाल की मोहर लगना जरूरी होती है, तो मुख्यमंत्री इसके लिए राज्यपाल से चर्चा कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा, बहुत शुक्रिया नरेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।